चलो कहाँ तक हुआ था जरा बताइए। साइक्लिक वाला कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। साइक्लिक वाले में क्या करना था, बस एडियाबैटिक जो वाला था उसी को क्या कर देना था, साइक्लिक, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं होंगे उसमें, ठीक है। चलिए आइए देखें आज क्या है आप लोग के लिए पिटारे में। चलिए चलिए फिर डाल दीजिए सॉल्व एग्जाम्पल्स। आइए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लोग को बता देते हैं। चलिए हेड डालिए सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। हेड डालिए सॉल्व एग्जाम्पल्स। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये सब न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आज और कल मिला करके हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं सारा एंट्रोपी वाला। चलिए उसके बाद न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द calculate the calculate the change in entropy 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 when 100 gram of when 100 gram of 100 gram of water 100 gram of water at 100 degrees Celsius is converted into steam at same temperature फिर लिखिए ब्रैकेट में latent heat of steam कितना हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम। चलिए ज़रा लगाइए इसको, तो सोचिए ज़रा, सोचिए कैसे होगा, सोचिए ज़रा कैसे होगा। अच्छा एक हम बताएं, दूसरा आप लोग करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए लिखिए इसमें, देखिए न्यूमेरिकल लगाने का बेटा पहला तरीका क्या होता है बताइए। क्या क्या दिया है पहले उसको क्या करिए आप नोट करिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं गिवन में, आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास, ठीक है ना। गिवन में क्या क्या है बताइए। गिवन में है मास गिवन है, मास कितना गिवन है बेटा 100 ग्राम, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा, टेम्परेचर कितना गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग चेंज करेंगे किसमें, केल्विन में, कितना आ जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा। चलिए और क्या गिवन है, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन है, तो यल कितना गिवन है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। और एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए एंट्रोपी का फॉर्मूला। लिखिए लिखिए इसमें लिखिए, पहले इतना लिखिए, पहले गिवन करके लिखिए, गिवन करके पहले इतना लिखिए। लिखिए द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी when
water is converted into steam when water is converted into steam is given by when water is converted into steam is given by क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। याद है आपको, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, या इसको हम लोग ऐसे लिखे थे डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो क्योंकि वो स्मॉल चेंज के लिए था, ये बड़े चेंज के लिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब एक चीज़ आप कहीं नोट कर लीजिए, एक चीज़ आप कहीं रफ में नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या, डेल्टा क्यू जो होता है बेटा ना, उसकी दो वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? दो। कौन कौन सी? एक होती है, हमने आपको बताया भी था, एक होती है एम एस डेल्टा थीटा और एक होती है एम इंटू एल। ठीक है ना। ये कब यूज़ होता है हमारा? जब हम किस में चेंज निकालते हैं? टेम्परेचर में। जब टेम्परेचर का चेंज होगा, किसका चेंज होगा बाबू? टेम्परेचर का चेंज होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमारा स्टेट का चेंज होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, तो कौन सा लगाएंगे हम? ये वाला लगाएंगे, ml। ठीक है ना। यहाँ देखिए अवस्था परिवर्तित हो रही है, वाटर को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टीम में, है ना। तो मतलब लिक्विड स्टेट से आप किस में जा रहे हैं? वेपर स्टेट में, है ना। तो अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। और अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन सा लगाते हैं बेटा? ये वाला। ठीक है ना। इसको यल को हम क्या कहते हैं? यल को हम कहते हैं लैटेंट हीट। क्या कहते हैं बाबू? लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको। और एस को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं बेटा? इस स्पेसिफिक हीट, या हिंदी में इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो वैसे भी यल की वैल्यू गिवन थी, तो आपको पता है एम इंटू एल लगाना हमको। ठीक है, चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए, चलिए लिखिए। सिंस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? एम इंटू एल के। एम इंटू एल कितना हो गया बताइए? 100 इंटू एल कितना है बेटा? 540। कितना है? 540। तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो गया बताइए? 54000। ठीक है ना। 54000 क्या? कैलोरी। ठीक है ना। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एस आपका हो जाएगा 54000 कैलोरी अपॉन किसके बताइए? टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 373। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 144.77 144.77 कैलोरी पर केल्विन। छाप दीजिए, जल्दी करिए। दूसरा आप लोग लगा के दिखाएंगे अभी। आसान है, जल्दी करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए। कैलकुलेट द जैसे अब न्यूमेरिकल पूछा गया एग्जाम में, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी when 100 gram of ice, when 100 gram of ice, when 100 gram of ice at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius is converted into water, is converted into water at same temperature, converted into water at same temperature। ठीक है ना। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, latent heat of ice, latent heat of ice, latent heat of ice हमको गिवन है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। चलिए तो लगाइए, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, जल्दी करिए।
थर्मोडायनेमिक्स से दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई अभी आप लोगों की? थर्मोडायन अभी तुम लोग की दोस्ती कहाँ हो? तुम लोग तो अभी पढ़ना शुरू की हो। जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं हम। चलो चलो अपना सॉल्व करो, वो नहीं पेपर लिखेगा तुम्हारा, अपना सॉल्व करके दिखाओ कितना आया। सॉल्व करो पूरा। 8,273 लिख के आओगे एग्जाम में। अपना अपना सॉल्व करिए एग्जाम में। हाँ ठीक है, 29 समथिंग आएगा। उसी के आसपास आएगा। आ गया 29 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा आंसर अपना जो भी आ रहा होगा आपका। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए कैलकुलेट द दूसरा सवाल लिखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ स्टीम, कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ स्टीम, कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ स्टीम, एंट्रोपी ऑफ स्टीम when 1 gram of ice, when 1 gram of ice, 1 gram of ice at T1 Kelvin, at T1 Kelvin, at T1 Kelvin, at T1 Kelvin changes to steam, changes to steam, changes to steam at T2 Kelvin, changes to steam at T2 Kelvin, changes to steam at T2 Kelvin। ठीक है, पढ़िए ज़रा सवाल को और सोच के बताइए कितना एंट्रोपी का चेंज इसमें होगा। एंट्रोपी का कितना चेंज इसमें पॉसिबल है। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग, बताओ। अच्छा तो अभी आते समय हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो 9 बजे 8 बजे क्लास और हो जाएगा, 8:15 साढ़े 8 तक आके ले लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो। सोचिए ज़रा कितना चेंज होगा। पहले पढ़िए, पहले सवाल पढ़िए, लगा नहीं पाएंगे आप इसको, लगा नहीं पाएंगे। पहले सवाल पहले पढ़िए और ये बताइए कितनी एंट्रोपी का चेंज होगा। एंट्रोपी का चेंज कितना पॉसिबल है, कितनी तरह से एंट्रोपी बदल रही है इसमें, देख के बताइए। तब कितना पॉसिबल है चेंज।
कितना एंट्रोपी का चेंज पॉसिबल पहले, यहाँ तो सिंगल स्टेट था, एक स्टेप में आपने लगा दिया था, यहाँ पे कितने तरह से चेंज पॉसिबल है? सिर्फ दो। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, दो। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो तुम बोर्ड मिटा दें। ध्यान से देखिए, बात नहीं, ध्यान से देखिए। मास तो 1 ग्राम गिवन है। सोच के बताइए। देखिए, तीन तरह से एंट्रोपी चेंज होगा, तीन वेरिएशन एंट्रोपी का है। पहला चेंज एंट्रोपी का कब होगा? जब सॉलिड से आप लिक्विड में जाएंगे। दूसरा चेंज क्या होगा? जब लिक्विड का टेम्परेचर स्टीम के बराबर होगा, T1 से T2 केल्विन का चेंज होगा। और तीसरा चेंज कब होगा? जब लिक्विड से आप कहाँ जाएंगे? वेपर फेज में। तो 3 बार इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है? इस प्रोसेस में चेंज हो रही है। 2 बार स्टेट चेंज है, 1 बार किसका चेंज है बेटा? टेम्परेचर का। ठीक है ना भाई, आइस से स्टीम बना रहे हैं आप ना, तो आइस से पहले क्या होगा? लिक्विड बनेगा, पानी बनेगा, पानी से फिर क्या बनेगा? स्टीम बनेगा। ठीक है ना, तो 2 स्टेट चेंज और 1 टेम्परेचर चेंज, यही हो रहा है। ठीक है, लिखिए आगे, लिखिए इसका सोल्यूशन लिखिए। द चेंज इन एंट्रोपी, the change in entropy when 1 gram of ice is converted, when 1 gram of ice is converted into liquid at T1 Kelvin, क्या हो जाएगा? डेल्टा S1 किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? डेल्टा S1 बेटा हमारा हो जाएगा m L1 अपॉन T1 कर दीजिए। तो m की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के है। ठीक है ना, तो डेल्टा S1 किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा S1 आपका हो जाएगा L1 अपॉन T1। ठीक है ना, और ये L1 क्या है आपका? ये L1 है आपका लैटेंट हीट ऑफ आइस। किसकी लैटेंट हीट है बताइए? आइस की लैटेंट हीट ऑफ आइस। छाप दीजिए इसको, इक्वेशन बना दीजिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। लिखिए, लिखिए, ये हो गया आपका। ठीक, अब लिखिए, अब क्या हो रहा है? आइस तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ? T1 से T2 तक, और वॉल्यूम इसमें क्या है? फिक्स है। वॉल्यूम परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लिक्विड आपका कहाँ से कहाँ जाएगा? T1 से लेके T2 तक जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? फॉर्मूला लिखिए आगे, लिखिए। नाउ चेंज इन एंट्रोपी, of water, when it is heated from T1 Kelvin to T2 Kelvin, when it is heated from T1 Kelvin to T2 Kelvin। ठीक है ना, तो डेल्टा S2 किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा S2 किसके इक्वल हो जाएगा? ये होता है आपका 2.303 mCv आपका होता है। तो यम की वैल्यू कितनी है? 1 ग्राम है। वाटर के लिए Cv भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? 2.303 log बेस 10 T2 बाई T1। छाप दीजिए इक्वेशन नंबर 2। आइसोकोरिक प्रोसेस वाला फॉर्मूला लगाया हमने। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो चेंज एंट्रोपी निकाले थे हम पिछले टर्म पे, वही फॉर्मूला लिखाना है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा टर्म आते हैं आपके, mCv log 10 T2 अपॉन T1 आता है। तो यम की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1 है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 × 1 खत्म हो गया। 2.303 log बेस 10 T2 अपॉन T1। छाप दीजिए।
यहाँ लिख दीजिएगा सिंस CV इज इक्वल टू 1 फॉर वाटर, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है बाबू, चलिए फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए। अब क्या हो रहा है, तीसरा चेंज क्या होगा, लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर, ठीक है ना। लिखिए आगे बढ़िए। लेकिन नाउ 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 व्हेन वाटर changes into steam, when water changes into steam, when water changes into steam, the change in entropy, the change in entropy, the change in entropy of the system is, the change in entropy of the system is, of the system is given by, is given by, क्या हो जाएगा बताइए, is given by डेल्टा S3 किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डेल्टा S3 आपका आ जाएगा mL2 अपॉन T2 के, और मास आपका कितना है 1 ग्राम है, तो L2 अपॉन क्या हो जाएगा T2। तो डेल्टा S3 कितना आ जाएगा बेटा बताओ, L2 अपॉन T2, ठीक है ना। इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा इसको बताओ 3, और क्या लिखेंगे सिंस M इज इक्वल टू कितना है आपका 1 ग्राम, ठीक है, छाप दीजिए। तो S1 S2 S3 3 मिल गए आपको। पूरे प्रोसेस के लिए क्या करेंगे आप, लगा देंगे, छापिए आगे बढ़िए। और L2 को लिख दीजिएगा लैटेंट हीट ऑफ स्टीम। L2 क्या है यहाँ पे, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, लैटेंट, अरे यार यहाँ हीट नहीं लिखी, लैटेंट हीट ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, छाप दीजिए, ठीक है। चलिए अब पूरे प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकालनी है, सबको क्या कर दें, ऐड कर दें, छाप दीजिए, लिखिए। आसान था कि नहीं था, लिखिए लिखिए कंबाइनिंग 1 2 and 3, combining 1 2 and 3, combining 1 2 and 3, 1 2 and 3, total change in entropy, combining 1 2 and 3, total change in entropy, total change in entropy, total change in entropy is given by, total change in entropy is given by, total change in entropy is given by, total change in entropy is given by क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस आपका हो जाएगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, ठीक है ना। तो डेल्टा एस ओवरऑल किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, कितना है यहाँ पे L1T1 प्लस 2.303 लॉग बेस 10 T2 अपॉन T1 प्लस L2 अपॉन T2, छाप दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है ना। चलिए कर लेंगे इस तरह का न्यूमेरिकल, आसान था। चलिए आगे बढ़िए। एक बड़ा न्यूमेरिकल दें आप लोग को, करेंगे खुद से। लिखिए 50 ग्राम ऑफ वाटर, एक न्यूमेरिकल लिखिए 50 ग्राम ऑफ वाटर, जितना हम बता रहे हैं उसके अलावा नहीं न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे। 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with an equal mass of water, with an equal mass of water at
80 डिग्री सेल्सियस, at 80 डिग्री सेल्सियस। calculate the resultant increase, calculate the resultant increase in entropy, calculate the resultant increase in entropy। ठीक है भैया, चलिए छापिए जरा, पढ़िए, देखिए, लगाइए सवाल। इसका अप्रोच बताइए, सवाल का अप्रोच बताइए, कैसे करेंगे आप लोग, सोच के बताइए। पढ़िए पहले, सवाल को ध्यान से पढ़ा जाता है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए और अप्रोच सोच के बताइए कैसे करेंगे। क्यों ऐड क्यों करेंगे? मास ऐड नहीं होता है। क्या माइनस करेंगे? मास को माइनस कर देंगे तो जीरो बचेगा। क्यों माइनस क्यों करेंगे? एंट्रोपी को प्लस करते हैं, माइनस थोड़ी करते हैं। कहाँ डिक्रीज होगा? किसका टेम्परेचर डिक्रीज? हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक। किसका डिक्रीज होगा? तो पहले का क्या होगा? तब सोचिए, थोड़ा और सोचिए, सही अप्रोच सही है, थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए क्या होगा, कैसे लगाएंगे। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व किया आप लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। इंटर में आपने सॉल्व किया, इंटर में भी हाई स्कूल में, दोनों में सॉल्व किया है। सोचिए ज़रा, ऐसा नहीं पहली बार कर रहे हैं आप। अच्छा पहले गिवन लिखिए इसका, सब लोग पहले गिवन लिखिए, न्यूमेरिकल में पहले गिवन लिखिए, पढ़ करके जो डेटा समझ में आ रहा है आपको, अब गिवन लिखिए पहले। देखिए हमने आपसे कहा है न्यूमेरिकल गिवन लिखते ही 70% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है आपका। गिवन बस लिखिए पहले। हाँ चलो गुड। M2 कैसे 100 ग्राम हो गया बेटा? पढ़ो ध्यान से सवाल, इक्वल मास है ना। न्यूमेरिकल को हमेशा ध्यान से पढ़ा जाता है, पहले ध्यान से पढ़ने पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है अपने आप ही। वन होती है, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। करेंगे कैसे आप ही बताइए, कर नहीं पाएंगे आप करेंगे कैसे? सोचिए पहले, ये बताइए अप्रोच क्या होगा। समझिए, देखिए हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, देखिए समझिए पहले, ध्यान से मेरी बात समझिए, ध्यान से मेरी बात समझिए, भी आप समझ जाएंगे। ध्यान से मेरी बात समझिए। ध्यान से मेरी बात आप समझिए, आप कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए समझिए पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल में क्या गिवन है? सवाल में गिवन है M1 कितना गिवन है बेटा हमारा? 50 ग्राम। 50 ग्राम का क्या है? वाटर है, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर कितना है 50 ग्राम वाले का? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना? 273 केल्विन, ठीक है ना। चलिए M2 कितना है बेटा? M2 कितना है? 50 ग्राम है, और इसका टेम्परेचर कितना है? T2 80 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करिए केल्विन में, कितना आएगा? 300
353 353 केल्विन 353 केल्विन। ठीक है, देखिए होगा क्या जब इन दोनों को आप मिलाएंगे, ठीक है ना, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और एक कॉमन टेम्परेचर आएगा। मिक्स करने पे कॉमन टेम्परेचर आएगा। भाई ठंडा पानी गर्म पानी आप लेते हैं ना जाड़े में जब नहाते हैं तो दोनों को मिलाते हैं आप और दूर से छू करके देखते हैं, जब लगता है कि यहाँ टेम्परेचर सही हो गया तब आप नहाते हैं। फिर ठंडा रहता है तो गर्म पानी डालते हैं आप, गर्म हो जाता है तो फिर और उसको ठंडा करते हैं और फिर दूर से छू करके देखते हैं, लगता है करंट मार देगा वो जाड़े में, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, गर्म पानी ठंडे पानी को मिलाते हैं, एक मिक्स टेम्परेचर उसमें फिर क्या होता आता है, कॉमन टेम्परेचर आता है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, पहले उस कॉमन टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब हो क्या रहा है, ये यहाँ से ये जो वाटर का सिस्टम है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ये जो वाटर का सिस्टम है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा, जो मिक्स टेम्परेचर है वहाँ तक। इसका टेम्परेचर कहाँ तक इंक्रीज करेगा, जो मिक्स टेम्परेचर है वहाँ तक। और इसके लिए एंट्रोपी का चेंज एक बार निकाल देंगे, इसके लिए एक बार निकाल देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बात समझ आ रहा है, समझ आया कि नहीं आया। पहले दोनों को मिक्स करेंगे तो कॉमन टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। तो हमको बात समझ में आ रही है क्या, कि जो कॉमन टेम्परेचर है, मान लिया टी आया कॉमन टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है, 273 वाले का टेम्परेचर इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है, टी हो जा रहा है। 273 से कहाँ तक जा रहे हैं हम, टी से जा रहे हैं। और 353 से बेटा कहाँ तक जा रहे हैं हम, टी से टी तक जा रहे हैं, है ना। तो दो एंट्रोपी का चेंज होगा, एक बार 273 से टी तक S1 और एक बार टी से 353 या 353 से टी S2, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, एंट्रोपी हमको मिल जाएगी। बात समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, लिखिए लेट द फाइनल टेम्परेचर, पहले गिवन दैट लिखो जी लड़की, लेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, लेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर be T Kelvin, let the final temperature of the mixture be T Kelvin, then according to principle of calorimetry, then according to principle of calorimetry कैलोरीमीट्री के सिद्धांत से क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा। ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, यही होता है। तो क्या लिखेंगे आप, mCV, है ना, T माइनस T1 इंक्रीज हो रहा ना इधर, इज इक्वल टू किसके बताइए, mCV T2 माइनस T, इधर डिक्रीज हो रहा है, छाप दीजिए। ठीक है भैया, और दोनों वाटर सिस्टम है तो CV क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। दोनों का मास आपस में इक्वल है तो यम क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको बताइए, T माइनस T1 किसके इक्वल है आपका, 273 के, और यहाँ कितना है आपका 353 माइनस किसके बताइए, T के। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2T बराबर किसके हो गया बताइए, 353 प्लस 273 कितना आ गया आपका बताइए, 626। तो T बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए, 313 केल्विन के। चलिए कॉमन टेम्परेचर कितना आ गया बेटा, 313 केल्विन। या फाइनल टेम्परेचर कितना है, 313। अब क्या होगा देखिए, 273 से कहाँ तक जा रहे हैं हम, 313 पे, और 353 से कहाँ पर आ रहे हैं, 313 पे। एवरेज कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे एवरेज आ रहा है ना। क्यों एवरेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मास की क्वांटिटी सेम है। अगर मास सेम नहीं हो तो एवरेज नहीं आ पाता, मास सेम है तब एवरेज निकल रहा है ना। मास सेम नहीं होता तो एवरेज निकल पाता क्या, नहीं निकल पाता। निकाल सकते हैं पर वो कोई मतलब नहीं है, कंसर्न मतलब कि एवरेज हमेशा निकलेगा। यहाँ पे निकल जा रहा है, एवरेज देखने से लग रहा है यहाँ पे निकल रहा है एवरेज। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, फिर लिखिए। अब देखिए चलिए लिखिए, नाउ चेंज इन एंट्रोपी, नाउ चेंज इन एंट्रोपी
Now change in entropy of 50 gram of water. Now change in entropy of 50 gram of water. 50 gram of water. 50 gram of water when its temperature changes from 273 Kelvin to 313 Kelvin. 273 Kelvin to 313 Kelvin. ठीक है ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, मिटा दे इसको। चल, अब देखिए इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इतना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, इतना है। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप बताइए, डेल्टा एस कितना हो जाएगा, अभी पीछे आपने लिखा था डेल्टा एस वन किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 MCV। तो यम की जगह पे बेटा कितना है यहाँ पे, अरे 50 है ना, यम की जगह पे या ऐसे लिख देते हैं पहले, MCV इंटू क्यों लगा रहे हैं, ऐसे लिखते हैं 2.303 MCV log बेस 10 T2 अपॉन T1। ठीक है ना। अब T2 T1 आपको पहचानने आना चाहिए, T2 T1 क्या है, तो डेल्टा S1 कितना हो गया बताइए आपका 2.303। मास की जगह पे कितना रख देंगे बेटा हम 50, CV की जगह पे 1 और log बेस 10, तो log बेस 10 कितना है बाबू T2, तो T2 कितना है, T1 ये है, T2 क्या है हमारा ये है, तो कितना हो जाएगा 313 अपॉन किसके बताइए 273 के। ठीक है ना। तो यहाँ से डेल्टा S1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा S1 कितना आएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, कैलकुलेट मत करिएगा, ये आपका आएगा 6.8272 6.8272 कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन। चलिए छापिए, लॉग टेबल मिलेगा, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आया तो लॉग टेबल मिलेगा। मान दिया रहेगा, चाहे लॉग टेबल देखने कैसे नहीं आता है, सेंड्यूज में हो ना, वहाँ बिना एक्सपेरिमेंट लॉग टेबल देखे होता ही नहीं है, वहाँ तो एक्सपेरिमेंट लॉग टेबल देख के कराया जाता है। नहीं तो इस बार होगा ना अच्छे से, तब सिखा दिया जाएगा, लॉग टेबल के बिना वहाँ एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता है कॉलेज में। हाँ वो और बात है, लॉग टेबल जो है, और बहुत मुश्किल नहीं होता लॉग टेबल निकालना, आप तुम लाना हम बता देंगे। देखना पड़ता है, सेंट एंड्रूज में MGPG में बिना लॉग के काम नहीं चलता है, लॉग टेबल देखने आना चाहिए आपको, वहाँ निकलवाया जाता है ज़बरदस्ती। उसमें अच्छा क्या है, अच्छा कराते हैं, एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे, एक्सपेरिमेंट है नहीं वहाँ पे, सब तो खराब पड़ा हुआ है, कहाँ कुछ सही एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे, तो सब सही था। कंपाउंड पेंडुलम सही है वहाँ पे, पीएन जंक्शन एक सही है, फ्लाईव्हील भी ठीक है, और बेंडिंग ऑफ बीम भी ठीक है, बन गया होगा अब, पहले नहीं सही था। और तो कैसे 7 हो गया, सेल्स ऑपरेटर नहीं सही है वहाँ का, रीडिंग वाले आप इधर छापे हो, सेल्स ऑपरेटर नहीं सही है। और तुम 7 एक्सपेरिमेंट गिनाओ ना, हमको 4 ही हुआ अभी, 7 गिनाओ ना। मैक्सवेल वाला भी खराब था वहाँ का, मैक्सवेल नहीं चल रहा था। हाँ, और सोनोमीटर।
चलिए दूसरा करिए, लिखें नाउ चेंज इन एंट्रोपी, नाउ चेंज इन एंट्रोपी of 50 gram of, now change in entropy of 50 gram of water, now change in entropy of 50 gram of water when temperature changes from टेम्परेचर का चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा बताइए? 313, अच्छा कहाँ से कहाँ तक हो रहा बताइए? 353 से कहाँ पर आ रहे हैं हम? 313 पे, ठीक है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है यहाँ? T1 है, और फाइनल कितना है? T2 है, ये भी याद रखिएगा, है ना। कितना हो जाएगा बताइए? ये फॉर्मूला आपका सेम टू सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बस यहाँ क्या हो जाएगी? चेंज जाएगी, डेल्टा S2 हो जाएगा आपका T2 अपॉन T1, और यहाँ कितना हो जाएगा? 313 तो वही रहेगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आपके 353 के, ठीक है ना। अब देखिए लॉग में ऊपर क्या है? छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी आपकी? नेगेटिव। क्या आएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? आ जाएगी डेल्टा S2 आपका आता है, हम लिख दे रहे हैं, डेल्टा S2 आपका आता है 6 पॉइंट माइनस साइन के साथ आएगा आपका 6.0212 कैलोरी पर केल्विन, 6.0212 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, चलिए अब टोटल एंट्रोपी निकालना है, दोनों क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लिखिए आगे, लिखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, combining equation 1 and 2, combining equation 1 and 2, equation 1 and 2 in total change in the total change in entropy, combining equation 1 and 2, the total change in entropy, the total change in entropy, the total change in entropy, the total change in entropy is given by क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा S किसके इक्वल आ जाएगा आपका? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। तो डेल्टा S किसके इक्वल आ गया आपका? डेल्टा S1 कितना आपका? ये है 6.8272 माइनस 6.0212। तो डेल्टा S बेटा किसके इक्वल आ गया बताइए? डेल्टा S आपका आ गया 0.8060 कैलोरी पर केल्विन। हाँ, कैलोरी पर केल्विन, या इसको आप अप्रॉक्सीमेट करके कितना लिख सकते हैं? डेल्टा एस आप लिख सकते हैं 0.81 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, चलिए सॉल्व कैलकुलेटर से हुआ है तो बहुत लंबा चले गए हम लोग, इसको था 2G तक बच जाना चाहिए था, 6.83 कर देना था, इसको 6.02 कर देना था। ठीक है ना, फिर 2G तक आप जाके निकाल देंगे तो इतना आ जाएगा आपका 0.81 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए द एंट्रोपी ऑफ 1 gram of water, the entropy of 1 gram of water at its boiling point is 0.25 calorie per Kelvin, 0.25 calorie per Kelvin, and that of steam at the same temperature, is 1.70 calorie per Kelvin, 1.70 calorie per 1.70 कैलोरी पर
Kelvin. Calculate the latent heat. Calculate the latent heat. Calculate the latent heat. Latent heat of steam. Calculate the latent heat of steam at the normal pressure. Calculate the latent heat of steam at the normal pressure. At the normal pressure. चलिए ज़रा करिए इसको, तो सोचिए कैसे होगा. पहले गिवन लिखिए फिर करिए. आसान सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है. पहले पढ़िए और सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन डेटा लिखिए. चलिए लिखिए गिवन M1 किसके इक्वल होता है बेटा बताओ. M किसके इक्वल होता है आपका 1 ग्राम. गिवन M कितना होता है बेटा आपका 1 ग्राम गिवन है, ठीक है ना. चलिए T कितना गिवन है बाबू 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है. तो 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया 373 केल्विन. ठीक है. चलिए ठीक है. चलिए और बताइए. S1 कितना गिवन है 0.25 कैलोरी पर केल्विन. S2 कितना गिवन है 1.70 कैलोरी पर केल्विन. ठीक है. चलिए इतना है गिवन है. चलिए हम बता देते हैं आपको, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. देखिए डेल्टा Q किसके इक्वल होता है आपका T मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S के ना. ठीक है ना. तो T मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S को क्या हम S2 माइनस S1 लिख सकते हैं क्या. बिल्कुल लिख सकते हैं. और डेल्टा Q को हम M इंटू एल कर देते हैं. तो M इंटू एल बराबर किसके इक्वल हो गया T S2 माइनस S1. ठीक है ना. तो यहाँ से क्या मिल गया हमको बताइए. यहाँ से कितना आ गया. यम की वैल्यू कितनी है 1 है. यल आपको निकालना है. और T कितना है आपका 373 है. 373 है. और S2 कितना है आपका S2 है 1.70 माइनस S1 कितना है 0.25. ठीक है. चलिए तो यल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी. यल कितना आ गया आपका. यल बेटा हमारा आ गया कैलकुलेट करने पे यल हमारा आ जाएगा 540.85. यल कितना आ जाएगा 540.85 कैलोरी पर ग्राम. और आपको पता भी है कि स्टीम के लिए लैटेंट हीट हमारा कितना होता है 540 के आसपास होता है ना. याद कर लीजिए स्टीम के लिए लैटेंट हीट कितना होता है 540 होता है. और आइस के लिए कितना होता है 80 होता है. ठीक है ना. चलिए कर लेंगे इसको. एक इसी टाइप का और लिखिए एक इसी टाइप का और लिखिए देखिए कैलकुलेट द अरे यार लिखिए कैलकुलेट द. लिख लीजिए पहले इसको करते रहिएगा, बस छुट्टी दे देंगे हम. कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड to convert 1 gram of water into steam. 1 gram of water into steam under standard atmospheric pressure. If the entropy of water at boiling point is
0.31 and for 100% steam boiling point is 0.31 and for 100% steam at steam temperature is 1.74 at steam temperature is 1.74। ठीक है ना। यूनिट आप लिख लेंगे, कितना होगा, इसमें यूनिट नहीं दिया है, कैलोरी पर केल्विन, और यहाँ कितना हो जाएगा कैलोरी पर केल्विन। यूनिट आप लगा लीजिएगा, यूनिट इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कैलोरी पर केल्विन। ठीक है ना। चलिए लगा लेंगे इसको। देखिए दिया क्या है इसमें, S1 S2 आपके सेम है, टेम्परेचर आपका सेम है, मास भी आपको गिवन है, मास भी गिवन है। ठीक, पूछा क्या है इसमें डायरेक्टली डेल्टा क्यू पूछा है। देखिए डायरेक्टली डेल्टा क्यू पूछा है इसमें, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू निकालना है आपको, टी पता है आपको, S1 S2 पता है आपको, मास पता है। मास का तो खैर कोई रोल ही नहीं है इसमें, सीधे सीधे क्या कर देंगे आप, इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है भैया। चलिए तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे, क्योंकि आज बहुत तेज पढ़ाया है, तेजी से पढ़ाया है, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी खत्म करा दिया जाए। एंट्रोपी जैसे ही खत्म होगा आपका तुरंत टेस्ट होगा आप लोगों का, स्टार्ट कर दीजिए।